डॉक्टर साहब, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी मुस्ताफ़ी हो गए, क्या कहेंगे? जी हमने जिक्र किया था कि और तवक्को की जा रही है कि और इस्तीफे सामने आएंगे, ये पहले बात की थी। और मेरा ख्याल है कि आज देखें, सबसे अच्छा तो ये होता कि जो भी इल्ज़ामात लगे हैं उनके ऊपर ये जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चलती आगे, जैसे इसे पहले होता रहा है हमेशा। लेकिन यह है कि जस्टिस साहब का अपना फैसला है और जाहिर है कि उसकी अब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उसकी क्या वजूहात हैं, क्या सिलसिला है, वो खुद आने वाले दिनों में बताएंगे, या जो भी जैसे भी होगा। और भी इस्तीफे आ रहे हैं सही। तो उनकी भी बाज़गश्त है कि मज़ीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। तो देखें आते हैं या क्या सूरत बनती है, या ये शहर इक़्तिदार में ज़ाहिर है कि ख़बरें भी और अफवाहें भी और ये सारी, लेकिन मेरा ख्याल है कि और इस्तीफे भी, उनकी तवक्को भी हम कर सकते हैं। और वो जो इस्तीफे होंगे वो ज़रा थोड़े से, मैं ये भी बताऊं कि वो जो इस्तीफे अगर आने वाले दिनों में आते हैं तो वो फिर पूरा जो हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं और आगे जो सियासी पूरी एक सियासी मंजर बन रहा है, उसमें वो उन इस्तीफ़ों का बड़ा रोल होगा सही। अगर कोई मज़ीद इस्तीफ़ा आता है इसके बाद। तो ये बस एक सिलसिला है, आगे चल रहा है। असल तो बात यह है कि ये बुरहान ख़त्म हो जो भी हैं और आगे से मुल्क आगे जाए खैरियत से। तो इसमें जब ये है कि दूसरा वो साइफर को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन वो बल्ले के निशान पे चला गया। देखें सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। वो उसके ऊपर वो ये लेके गए हैं कि जी वो बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो जाहिर है कि इस्लामाबाद या सुप्रीम कोर्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये जो है ये सूबे की हाई कोर्ट ने कैसे ये सारा अदालतों में मामला, अदालतें जाहिर है इस पर जो भी फैसला करेंगी उसके बाद फिर ये मामला अगले 2-3 दिनों में और क्लियर हो जाएंगे। इलेक्शंस की तारीख, और इलेक्शंस की तारीख तो आ गई लेकिन उससे पहले की सब बंदियाँ, टिकट्स वगैरह इशू होने शुरू हो गए। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग, नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, IPP एडजस्टमेंट्स, ये सारा कमिंग डेज में हमें नज़र आएगा। और इश्यूज पाकिस्तान के बतौर रियासत वही हैं, सिक्योरिटी, इकॉनमी और स्टेबिलिटी, और उसके साथ ही फिर मतलब है कि ये तमाम चीज़ें मरबूत हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से हट के किसी न किसी सतह पे अकाउंटेबिलिटी हो, और ये अकाउंटेबिलिटी हो और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो कि जो कि पहले होती रही। हमारा एक नुक्ता नज़र है और वो हमेशा से। तो बाकी जो है वो ये है कि वही इर्द गिर्द के वाक़यात बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान में होने वाले तमाम मामलात पे। 24 घंटों में बड़ी तेज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, तेज़ तर हो गए हैं मामला। पहली बात तो यह है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन, US सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो बहरीन से इजिप्ट पहुंचे हैं, और इजिप्ट से वो आज जनरल सीसी से उनकी मुलाकात हुई है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फत्ताह सीसी। और उसके बाद जो है वो वहाँ से वो गालिबन वापस चले जाएंगे। और ये उनका तवील दौरा था, और इसमें एक खामोश सफारतकारी, और जहाँ पर जंग बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है और फैलती हुई नज़र आ रही है बज़ाहिर, ये बात मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, वहाँ पर पस मंज़र में मुज़ाकरात भी जारी हैं। और वो मुज़ाकरात जो हैं वो मुज़ाकरात हैं दो रियासती फार्मूला किस तरह से होगा, कैसे उसको शक्ल दी जाएगी, क्या होगा। इस पे सऊदी अरेबिया, टर्की, UAE, OIC, यूरोप के ममालिक और अमेरिका, चाइना, रशिया, सारी दुनिया जो है वो दो रियासती फार्मूले पे स्टैंड करती है। उनके ख़तोखाल क्या होंगे अब ये हमने देखने आने वाले दिन। लेकिन उससे पहले 2-3 बड़े अहम वाक़यात हुए। एक तो ये कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कायरा में भी हो रहे हैं, कतर में भी हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं इसराइल के जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है और जो सफारतकार हैं, अमेरिका भी है, अरब ममालिक भी हैं उसमें।
उसमें कहाँ पर मामला रुका है, उससे पहले मैं दो वाक़यात हुए हैं जो बड़े अजब से हुए हैं। एक वाक़या तो बहुत ही, दोनों ही बल्कि अजीब से हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि एक जो यूनाइटेड नेशंस का हेलीकॉप्टर, ये यूनाइटेड नेशंस का जो हेलीकॉप्टर है, यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा की जो अमन फ़ौज है, वो दुनिया में बहुत जगहों पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। और बकौल अक़वाम मुत्तहिदा के अपने आदाद शुमार के, दुनिया में जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज काम कर रही है, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं मुश्किल जगहों पे किसी मुल्क की फ़ौज ने, और कई सालों से, तो वो जो है वो पाकिस्तान है। और ये जो वाक़या है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा का एक हेलीकॉप्टर उस सोमालिया में, उसमें टेक्निकल एरर उसमें आ गया, कोई प्रॉब्लम उसमें हो गया होगा, तो जहाज़ को, हेलीकॉप्टर को, अक़वाम मुत्तहिदा के हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग जो है वो करनी पड़ी। क्रैश लैंडिंग जो करनी पड़ी तो उसमें जो है वो, उस क्रैश लैंडिंग, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज मौजूद है, पाकिस्तान ज़रूर होगा। ये सोमालिया अक़वाम मुत्तहिदा हेलीकॉप्टर, तो फिर सबके जहन में आ जाएगा ब्लैक हॉक डाउन, जो एक हॉलीवुड की एक मूवी बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, जिसमें मोगदेशो के अंदर, उस वक्त जब मोगदेशो दारुल हुकूमत है सोमालिया का, वहाँ पे जब खाना जंगी हो रही थी, तो वहाँ पर ब्लैक हॉक डाउन अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर जो है, लेकिन उस वक्त वो अक़वाम मुत्तहिदा का हेलीकॉप्टर नहीं था, वो अमेरिका का हेलीकॉप्टर था। तो ब्लैक हॉक डाउन जो है वो जब हुआ था, तो उसके बाद उसको बचाने के लिए अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स गिर गए थे, क्रैश हुए थे। पीछे इनके जो सोमालिया के जो मुख्तलिफ वहाँ पे जो वॉर लॉर्ड्स और ये सारे, और फिर फिल्म में इतना नहीं है, वो फिल्म काफ़ी, उसके जो आखिरी मनाजिर हैं उस फिल्म के, वो फिर पाकिस्तानी बचाते हैं अमेरिकन फ़ौजियों को उस मूवी के अंदर भी। लेकिन ये है कि वो फिल्म में वो काफ़ी छोटा, वो उससे बड़ा मंजर है। ये जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो भी कहते हैं, लेकिन वो फिल्म के अंदर बहुत ही अजीब सा हो जाता है कि पाकिस्तानी तो हमने वो काट कूट के, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी उनको बचाते हैं, वो पीछे लगे होते हैं सोमाली। अब लेकिन अब ये हुआ है, ये बड़ा तशवीशनाक मामला है जो आज हुआ है। वो हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश लैंडिंग की, तो उसको अशबाब जो ग्रुप है उसने वहाँ पे यरगमाल बना लिए अमन दस्ते में, या ये अमन दस्ता होगा, या वो जो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ जगहों से कहीं पे कोई खाना वाना पहुँचाना है, कोई फ्यूल पहुँचाना है, तो सोमालिया में मौजूद हैं बड़ी तादाद में। अब अशबाब नामी तंजीम ने, ये शबाब जो है, ये अशबाब 2005-6 में ये बनी थी, 5 या 6 में ऐसे कहीं इसकी बनी थी, और उस वक्त बनी थी जब इथोपिया ने हमला कर दिया था सोमालिया पे। कौन सा इथोपिया? वो इथोपिया जिसने अभी सोमाली लैंड से मुआहदा किया है। तो इथोपिया की फ़ौज ने सोमालिया पे हमला कर दिया था, तो यहाँ से सोमालिया से जो लोग लड़े थे इथोपिया के साथ, तो वो नौजवान थे, तो नौजवानों का नाम पड़ गया शबाब यानी यंग जो उनका कहते हैं। तो शबाब जो है वो एक फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और चूँकि सोमालिया एक फेल स्टेट है, बिल्कुल वहाँ पे सर पैर है नहीं कोई चीज़ों का, तो वहाँ पर ये हुआ कि शबाब जो है वो उसने फिर उसका फिर फड्डा पड़ा, और फड्डा उसका पड़ता गया, और वो वहाँ पे कूद पकड़ते गए, और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने 2012 में उनके जो हैं सरबराह थे इनके, अदन हाशी फरा आरियो, इनको ड्रोन अटैक में ये इनको मार दिया था।
उसके बाद ये हुआ कि 2012 में, ये मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट उसामा बिन लादेन, उसामा बिन लादेन की मौजूदगी में नहीं, उसामा बिन लादेन के बाद 2012 में अशबाब ने ऐलान किया कि हम तो अलकायदा के साथ हैं। अच्छा, उस वक्त दाइश, चूँकि उसने कोई शक्ल नहीं इख्तियार की थी, दाइश तो बाद में उठी है ना, तो 2012 में इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अलकायदा के साथ हैं और इनकी तस्वीरें वगैरह आनी शुरू हो गई अयमन ज़वारी के साथ। उसके बाद ये हुआ कि ये इनके ख़िलाफ़ फिर वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, मुख्तलिफ मुल्कों की फ़ौज वो आई और उन्होंने यहाँ पे, आपको याद होगा कि ये सोमाली कज़ाक यहाँ से जहाज़ अगवा हो जाते थे, पाकिस्तान से भी जहाज़ जा रहा है अगवा हो गया, कोई किसी और मुल्क का जहाज़ अगवा हो गया, याद होगा चंद साल पहले वहाँ से सोमाली कज़ाक वहाँ से जनाब पैसे मांगते थे। तो 120 मिलियन डॉलर इनकी सालाना, आखिरी जो इतलात हैं वो ये कि 120 मिलियन डॉलर ये अगवा और इधर से जो जहाज़ वहाज़ गुजरते हैं सारे, वो उनके साथ ये मामला। लेकिन अब इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के उस हेलीकॉप्टर के हमले को यरगमाल बनाया हुआ है, जिसके लिए सोमालिया की जो हुकूमत है, सोमालिया में एक हुकूमत भी है, एक तो शबाब है ना, लेकिन एक हुकूमत भी है जिसको, अच्छा ये कहते हैं कि उस हुकूमत का हम तख्ता उलट देंगे। वहाँ एक हुकूमत ऐसी, एक कमज़ोर सी हुकूमत है, लेकिन ज़ाहिर है उसको जो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की भरपूर हमायत हासिल है। तो वो जो हैं वो उनके जो वहाँ सदर हैं उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों को छुड़ाएंगे। ये मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही मसला ये ख़राब हो गया। जराइम, ये कोई नज़रिया वज़रिया नहीं होता, ये जराइम पेशा अनासर होते हैं और ये इस तरह से जहाज़ों से लूटना और यरमाल और पैसा बनाना। लेकिन यह है कि अब इनके ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है शबाब के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई होगी। तो एक तो ये वाक़या पेश आया, अक़वाम मुत्तहिदा का हेलीकॉप्टर सोमालिया के अंदर वो वहाँ पर ले गए हैं। दूसरा ये हुआ कि कल रात को ये वाक़या बिल्कुल आइसोलेशन में है। ये वो वाक़या है जो अक़वाम मुत्तहिदा, जिसका कोई और किसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसको उन्होंने उठा लिया कि इसमें शायद हम भी कोई इसमें, हालांकि उनका ये गज़ा और ये शबाब ग्रुप का कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कुछ वहाँ हो रहा है उसके साथ ही शबाब ग्रुप का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक आप समझें कि एक दहशतगर्द तंजीम। अच्छा, अब इसमें लेकिन ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा है ना, इसमें तो उनका जो, और ख़ास तौर पे इस दफ़ा जो रोल रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का, देखें उनके सेक्रेटरी जनरल का और बाकी लोगों का, वो जहाँ तक जा सकते थे वो गए। अब पूरी दुनिया ही गई गज़ा के लिए जो वहाँ मज़ालिम हो रहे हैं।